Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Bhuna. Welcome in day 2 of class 7, chapter number 16, Water a Precious Resource. लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन और हमने ये डिस्कस किया था कि कितने परसेंट वाटर हमें कहाँ मिलता है। देखिए जो 97% वाटर है वो हमें ओशियंस और सी में मिलता है और 2% जो वाटर है वो ग्लेशियर और पोलर आइस के रूप में पाया जाता है और ओनली 1% वाटर है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और हमने डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो वाटर कौन कौन सी फॉर्म में मिलता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल। देखिए द कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। मतलब कि जो कॉन्टिन्यू वाटर का सर्कल चलता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। लेट वी सी द वाटर साइकिल। देखिए ये वाटर साइकिल दिया हुआ है, ये क्या है? सी और ये अर्थ हो गया, ये सी और ओशियंस हो गए, ठीक है। उसके ऊपर अर्थ है, ये सारे ओशियंस और सी हैं, ये ट्रीज हो गए, ये क्लाउड्स हो गए, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा? क्लाउड्स है, वो रेन, क्लाउड से क्या होगा? रेन होगी। फिर रेन क्या है? सी और ओशियंस रिवर्स में मिल जाएगी, ठीक है। वहां से क्या होगा? वहां से पानी पेड़ पौधों में जाएगा, पेड़ पौधे ग्रो करेंगे, फिर उसमें ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन मीन्स जो एक्स्ट्रा वाटर है वो लीव्स के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा। फिर एटमॉस्फेयर में जाके वो वाटर ऊपर की तरफ जाएगा, वो कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म करेंगे, ठीक है। क्लाउड फॉर्म के बाद फिर से रेन, फिर रेन वाटर वापस से सी और ओशियंस में, फिर वो इवेपोरेट होके ऊपर एटमॉस्फेयर में। इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। देखिए रीड करते हैं। वाटर साइकिल हेल्प्स टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। मीन्स वाटर साइकिल का काम क्या है? ये अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करता है? रेगुलेट करता है अर्थ पे। वाटर इज रिसाइकिल्ड बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस। जो वाटर है वो रिसाइकिल होगा एटमॉस्फेयर और अर्थ सरफेस के बीच में। चार मतलब मेन प्रोसेस हैं जिसके थ्रू वाटर क्या होता है? सर्कुलेट होगा। इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। देखिए इवेपोरेशन क्या होगा कि जो वाटर है वो इवेपोरेट होके कहाँ? ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर से बहुत ऊपर। फिर क्या होगा उसके बाद? ट्रांसपिरेशन से भी क्या होता है? जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट्स के अंदर वो लीव्स के थ्रू बाहर निकल जाता है और एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। फिर एटमॉस्फेयर में मिलने के बाद फिर से वो ऊपर चला जाता है और कंडेंस हो जाता है। कंडेंस का मतलब मीन्स जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं वो ऊपर जाती है ट्रांसपिरेशन या फिर इवेपोरेशन के थ्रू। वो क्या होंगी? ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं ये आपस में इस तरह से कंडेंस हो जाती है, मीन्स आपस में मिल जाती हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन से ही क्या होता है? क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन मीन्स उसमें से क्या होता है? मतलब रेन तो सभी को पता है कि क्लाउड रेन फॉर्म करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। फिर रेन से वापस पानी जो है सी ओशियंस रिवर्स में मिलता रहेगा, तो इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। देखिए स्टूडेंट आगे क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर है। सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? मेजोरिटी ऑफ अर्थ वाटर कहाँ प्रेजेंट है? सी एंड ओशियंस में ही हमने फर्स्ट डे डिस्कस कर लिया था। जो कैसा है? सॉल्टी वाटर है, ठीक है, और अनयूजेबल है। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट एज आइस इन ग्लेशियर्स। वाटर क्या है? आइस के रूप में ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है और पोलर आइस कैप में प्रेजेंट है, ठीक है। विच इज लॉक्ड अप एंड कैन नॉट बी यूज्ड अनलेस मेल्टेड। मीन्स जब तक वो मेल्ट नहीं होता तब तक हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास ओनली दो अवेलेबल सोर्स हुए फ्रेश वाटर के। वो क्या है? सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर, जिसे क्या बोलते हैं? सबसॉइल वाटर। तो स्टूडेंट इन दोनों सोर्सेज के बारे में, सरफेस वाटर, ठीक है, जो वाटर के जो अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? सरफेस वाटर बोलेंगे। जैसे वाटर बॉडीज हो गई, रिवर, लेक, स्ट्रीम्स एंड पोन्ड्स, ठीक है। दिस वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय प्रेसिपिटेशन एंड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स।
ठीक है, तो ये हो गया सरफेस वाटर। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या है? वाटर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, मीन्स अंडर द ग्राउंड जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्वीफायर, इसे एक्वीफायर भी बोलते हैं। और ये जो वाटर है कैसे रिप्लेनिश होता है? रेन से, विच परकोलेट्स थ्रू द पोरस लेयर ऑफ सोइल, मीन सोइल के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके थ्रू जो वाटर है वो नीचे चला जाता है, ठीक है, और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कलेक्ट्स होता है। और जो टॉप लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर टेबल, मीन्स नीचे से लेकर जिस लेवल तक वाटर प्रेजेंट होगा उस लेवल को हम वाटर टेबल बोलेंगे। समटाइम्स वाटर फ्लो आउट ऑफ द ग्राउंड, कभी कभी जो वाटर है ग्राउंड से बाहर फ्लो हो जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल स्प्रिंग्स, मतलब अपने आप झरने बोलते हैं जहां से अपने आप पानी बाहर फ्लो करता रहता है। अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट बाय ड्रिलिंग वेल, मतलब हैंड पंप से या फिर वेल से अंडरग्राउंड वाटर को हम बाहर निकाल सकते हैं। ये था ग्राउंड वाटर। दो हमने फ्रेश वाटर के सोर्स डिस्कस किए, ग्राउंड वाटर, ठीक है, और सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या है? जो रिवर लेक्स में प्रेजेंट है। और ग्राउंड वाटर कौन सा हो गया? जो वेल और हैंडपंप के थ्रू बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ वाटर है। यूज ऑफ वाटर क्या है? एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूज। स्टूडेंट ये आप लोग अपने आप रीड करेंगे, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। ओनली यूज ऑफ वाटर, यानी एग्रीकल्चर में किस तरह से यूज किया जाता है ये आप लोगों को पता है, घर में हम किस तरह से यूज करते हैं वाटर का वो भी आपको पता है, और इंडस्ट्री में और कमर्शियल यूज, मतलब किस तरह से कमर्शियल और इंडस्ट्री में वाटर का यूज किया जाता है ये आप लोग खुद रीड करेंगे। और ये यहाँ तक रीड करने के बाद आप लोग इन लेट्स आंसर के आंसर फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।